ओ खेसारी लाल यादव जी, आज इस कैमरे से आपसे गुजारिश करता हूं, अक्षरा सिंह का बाप होने के नाते कलाकारों का आज भी समर्थन नहीं है। यस, नहीं है। और इस बात की चीड़, नाम क्या लूं, मैं भी तो इंडस्ट्री हीरो, मर्दों का जलना तो कुछ हद तक लाजमी है, पर ये लड़कियां क्यों जल रही हैं? एक्ट्रेसेस जितनी हैं, हीरोइन है, क्यों भाई? खुल के आओ ना समर्थन में। क्या आपको पवन सिंह के फैन फॉलोइंग की तरफ से भी समर्थन की आवश्यकता है? और दूसरा ये कि क्या आगे चल के आप लोगों के साथ काम करके देख पा रहे हैं? तो भोजपुरी के सारे लोग एकत्रित होकर के उस प्रतिनिधित्व को वोट कीजिए, मुहर लगाइए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो सरासर गलत कर रहे हैं, भोजपुरी के साथ आप अन्याय कर रहे हैं। नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका देसी भारत चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट धर्म दुबे। दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूं मुंबई के गोरेगांव इलाके में, क्योंकि यहां पर एक खास शख्सियत के घर हम आए हुए हैं। जी हां, ज़्यादा घुमाते हुए नहीं, सीधे मुद्दे पे आते हैं। हम इस समय पहुंचे हुए हैं भोजपुरी सिनेमा की सुपर टैलेंटेड, बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री अक्षरा सिंह के घर, अक्षरा सिंह के नए वाले घर। जी हाँ, तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि मुंबई का गोरेगांव इलाका है और ये अक्षरा सिंह का घर है, और ये उसी बिल्डिंग में है जहाँ पर महानायक रवि किशन भी रहते हैं। और अब मैं कोशिश करता हूँ, अक्षरा जी तो इस समय बिग बॉस में है, लेकिन कोशिश करता हूँ उनके परिवार से, उनके माता पिता से मिलने की। बेल बजाते हैं, देखते हैं भीतर से कौन निकलता है। और कितना खूबसूरत आप देख सकते हैं इंटीरियर यहाँ पर किया गया हुआ है। अक्षरा सिंह जी का नया घर, इससे पहले मलाड मालवनी में रहती थी, अब गोरेगांव में। हेलो सर। अरे ये विपिन सर, अक्षरा सिंह मैम के बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एकदम हिट एंड फिट सर। कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया। हमारे साथ विपिन सिंह साहब हैं, और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत घर अक्षरा सिंह जी का नया। और घर हम आपको बाद में ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये दिखा दें कि बिग बॉस इस बड़ी सी स्क्रीन पर इस समय चालू है। सर आइए, विराजमान आइए। और विपिन सर लगातार 24 घंटे यहाँ पर नजरें गड़ाए हुए बिग बॉस में। यार, रात को भी ठीक से नहीं सो पाता हूँ। 3 बजे 4 बजे तक देखता रहता हूँ। जब मेरी बेटी सोती है तब मैं और इसकी मम्मी वगैरह तब या सोते हैं, भाई सोते हैं। जाकर के सोते हैं। हाँ, आइए आइए कैमरामैन साहब, आइए बैठ के बात करते हैं। और जी, कैसे हैं सर? बस ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, व्यस्त हूँ। क्या बात है, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं। बाकी तो सारे काम धाम आपके ठप हो गए होंगे, आपके खुद के पर्सनल काम, मैम के पर्सनल, नीलिमा मैम के काम। नहीं, काम तो है, चल रहा है, पर मन नहीं लगता करने में। नहीं, कैसे बिल्कुल नहीं। लगेगा? पूरे देश की निगाहें इस समय बिग बॉस के घर में हैं, आपकी भी निगाहें वहाँ पर हैं, तो बहुत बधाई आपको सबसे पहले कि भाई भोजपुरी का नाम गौरव करते हुए अक्षरा सिंह मैम जो हैं लगातार बहुत अच्छा कर रही हैं, अंदर गेम बहुत अच्छा खेल रही हैं। लेकिन मैं आपके नज़रिए से जानना चाहता हूँ, आप कैसे देख रहे हैं इनके गेम को? पहले मैं प्रणाम कर लूं जो दर्शक हमारे देखेंगे, क्योंकि सर्वोपरि वही हैं। सबको मेरा प्रणाम। आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं भोजपुरी सिनेमा जो है वो अक्षरा सिंह जी के साथ पूरे तरीके से नहीं है? क्योंकि बहुत सारे स्टार्स आज भी पोस्ट नहीं किए हैं, कुछ चुनिंदा लोगों ने किया है। सवाल मेरा ये है कि क्या आप भोजपुरी सिनेमा के समर्थन से खुश हैं? हमारे भोजपुरी सिनेमा का जो दर्शक था, आज भी वही है। अक्षरा जी के समर्थन को लेके आप खुश हैं भोजपुरी सिनेमा के? मैं बात वही शुरू कर रहा हूँ। अक्षरा सिंह के भी गाने 300 मिलियन हैं, पॉपुलर होते हैं, ये भी सच्चाई है। कहे तो आप मैं प्रमाण दे दूँ। नहीं है। भोजपुरिया लोगों या भोजपुरिया स्टारों को जैसे प्रेम, प्रोत्साहन हमारे दर्शक देते हैं, वो आज भी कायम है। रही बात अक्षरा सिंह की, आपने बात की कि बहुत सारे लोगों का समर्थन अभी भी नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री के लोगों का, हाँ, स्टारों का, हाँ हाँ, कलाकारों का आज भी समर्थन नहीं है। यस, नहीं है। अक्षरा सिंह के बारे में अगर तनिक थोड़ा पीछे जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें दिख जाती होगी। वो इकलौती ऐसी लड़की है जो बड़े बड़े स्टारों से फाइट करके अपने आप को इंडस्ट्री में स्थापित किया है, और तनिक छोटा सा जो मुकाम है
उसने हासिल की है। इसमें अक्षरा के साथ साथ भरपूर भरपूर प्यार उन लोगों का भी है, उन भोजपुरिया लोगों का भी है जो अक्षरा को दिल खोल के आशीर्वाद, बेपनाह प्यार देते रहते हैं खूब। और मैं कमेंट्स देखता हूँ, बोलते हैं शेरनी शेरनी आगे बढ़ो। यार उन्होंने शेरनी का तमगा दे दिया। मैं भी सुन के जरा ऐसे चौंक जाता हूँ, लिखा हुआ कई जगह देखता हूँ तो चौंक जाता हूँ। पर बाप हूँ ना, मुझे भी थोड़ा गर्व महसूस होता है कि लोगों ने तमगा दे दिया शेरनी का। अब वो शेरनी हो या ना हो, पर उसके जो कार्यकलाप थे वो शेरनी जैसे थे। वो लोगों से फाइट करके, और इस बात की चीड़, अब नाम क्या लूँ, मैं भी तो इंडस्ट्री में ही हूँ, चीड़ तो है। और चाह नहीं रहे हैं लोग कि बहुत ज़्यादा आगे तक। चीड़ है, वो चाहेंगे भी नहीं। आप ज़्यादा प्रेशर करेंगे, मीडिया अगर कैमरा भिड़ा देंगे तो हम वही प्रोफेशनलिज्म में आ जाएंगे। अरे अरे नहीं नहीं, अक्षरा जी बहुत अच्छा खेल रही हैं, नहीं नहीं वोट होना चाहिए। बहुत दिल से जो सपोर्ट होता है, मीडिया आए या ना आए, हमारे पास जो भी साधन है, इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब, कुछ भी, 2 लाइन बोल करके कि अक्षरा को खोल के सपोर्ट, लेकिन करेंगे कहाँ? आप तो जल रहे हो यार कि कैसे पहुंच गई यार यहाँ, ये कैसे लड़की वहाँ चल गई, कैसे फाइट कर रही है। हीरो मर्दों का जलना तो कुछ हद तक लाजमी है, पर ये लड़कियाँ क्यों जल रही हैं? एक्ट्रेसेस जितनी हैं, हीरोइन है, क्यों भाई खुल के आओ ना समर्थन में। तो ये दोहरा चरित्र दर्शाता है। मैं शुक्रगुजार हूँ खेसारी लाल यादव जी का, पहला खुल करके उन्होंने समर्थन किया। अक्षरा ने भी किया था। कोई पुरानी वीडियो फुटेज जहाँ तक मुझे याद है आप निकालोगे तो आपको, हाँ अक्षरा ने समर्थन, खैर उस नाते भी नहीं, खेसारी जी की जो भी मंशा हो कि भाई अक्षर लाइव पे आके खेसारी लाइव ने 2 बार नहीं, मुझे उन्होंने वो वीडियो भेजा, मुझे उन्होंने आपको पोस्ट देखा, मैं सडनली शूटिंग में था, चौंक गया। कॉल थे, मैं पिक नहीं कर पाया चूँकि शॉट में था। मैंने रिंग बैक किया, हाँ जी बताइए क्या, तो पापा प्रणाम, हमके खुश रही कहल बा। तो ऐसे इंसान हम पोस्ट कर दिले बनी, मने हमरा लागल कि समर्थन करे के चाहिए, चूँकि समर्थन खाली अक्षरा सिंह के नहीं खे, भोजपुरिया समाज के भी बा, भोजपुरिया प्रतिनिधित्व के भी बा। भाई साहब वो जो अखाड़े में होता ना, ऐट जियो, ऐसे किया, हम की जरूर करें, थैंक यू, लगा समर्थन। निरहुआ जी ने बकायदा, उन्होंने तो हाँ, बकायदा हाँ, उन्होंने पोस्टर वोस्टर बनवाया, काफी मेहनत की। दिनेश जी का तो मैं शुक्रगुजार हूँ, उनके व्यक्तित्व का, उनके हीरोइज्म का, मैं पहले से, आज से नहीं, हम सर मेरा एक सवाल है, माफ़ करिएगा, मेरा ये सवाल है कि अगर आपको ठीक लगे तो जवाब दीजिएगा, नहीं तो आपकी मर्ज़ी सर। मेरा ये है कि आपने जुबली स्टार निरहुआ जी की बात की, उन्होंने समर्थन किया, खेसारी जी की बात की, उन्होंने समर्थन, तमाम बहुत सारे कलाकारों ने समर्थन किया। एक और सुपरस्टार है इस इंडस्ट्री से, पवन सिंह साहब है। हालांकि एक बहुत बड़ा विवाद अक्षरा जी से उनका पिछला था, लेकिन जैसा मैं देख पा रहा हूँ खेसारी जी के भी साथ तो कभी तो था ही, लेकिन आज दोनों में बातचीत हो रही है, रील्स भी बनाया गया। तो क्या, मेरे 2 सवाल है इसमें, क्या आपको पवन सिंह के फ़ैन फॉलोइंग की तरफ से भी समर्थन की आवश्यकता है, और दूसरा ये कि क्या आगे चल के आप अक्षरा जी को उनके साथ काम करते देख पा रहे हैं या देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विवाद आ रहे हैं जा रहे हैं, आपकी राय क्या होगी इस पर? देखिए, सबसे पहले तो कई कलाकार हैं मेरे, मैंने देखा है वीडियो फुटेज, उन लोगों ने वीडियो में समर्थन किया है, मीडिया के सामने समर्थन किया है, नाम भी मैं जानता हूँ, उन लोगों को पहले शुक्रिया कहता हूँ। ये पवन सिंह के समर्थक, खेसारी लाल यादव जी के समर्थक, ये अक्षरा सिंह जी के समर्थक, ये दिनेश लाल जी के समर्थक, ये क्या है, ये क्या है? और ये ऐसी बातें क्यों, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, क्यों ऐसी बातें हो रही हैं? भोजपुरिया लोगों का, भोजपुरिया समाज का एक प्रतिनिधित्व हो रहा है, जहाँ ये सारे स्टार के अलग अलग जो मतलब सपोर्टर हैं, ये गौण हो जाते हैं,
यहाँ होना चाहिए भोजपुरिया समाज का प्रतिनिधित्व, तो सारे स्टार गौन यहाँ भोजपुरिया समाज का ही प्रतिनिधित्व होगा। ये स्टार आते कहाँ से हैं? कोई भी, मैं किसी को अपमानित नहीं कर रहा, कहने का मतलब ये है कि भोजपुरी भाइयों का या भोजपुरिया समाज का प्रतिनिधित्व हो रहा है, तो भोजपुरिया समाज को, चाहे वो किसी से जुड़े हों, किसी भी स्टार के साथ हों, उन सबों को भोजपुरिया प्रतिनिधित्व में शामिल होना चाहिए, दौड़ना चाहिए और फाइट करनी चाहिए। जब स्टारिज्म की बात होगी तो हम उस वक्त बात होगी कि मैं खेसारी लाल यादव जी का सपोर्टर हूँ, मैं पवन सिंह जी का सपोर्टर हूँ, मैं रितेश पांडे का सपोर्टर हूँ, मैं अक्षरा सिंह का सपोर्टर हूँ। उस वक्त बात होगी। अभी तो भोजपुरिया प्रतिनिधित्व हो रहा है, तो भोजपुरी के सारे लोग एकत्रित होकर के उस प्रतिनिधित्व को वोट कीजिए, मुहर लगाइए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो सरासर गलत कर रहे हैं, भोजपुरी के साथ आप अन्याय कर रहे हैं। चूँकि मुझे कहीं मौका मिला है दिखाने का। यहाँ स्टारों के जो समर्थक है वो कहाँ से आते हैं? किसी के लिए भी, एक व्यक्ति विशेष का नहीं, मैं खेसारी जी के लिए भी उतना ही है। और मैं देख रहा हूँ खेसारी जी के आह्वान के बाद कई हमारे खेसारी जी के समर्थक बहुत ज़ोर शोर से जुड़ते नज़र आ रहे हैं। मैं ये भी रीड कर रहा हूँ और मुझे पल भर में पता चल रहा, चूँकि मैं इसी समाज से हूँ, मैं खट से देख लेता हूँ कि कौन स्टार का क्या समर्थक है और मुझे कितना सपोर्ट कर रहा है। ये मैंने सीख ली पिछले 2-3 सालों से, क्योंकि इसी स्थितियाँ ना बहुत बदली है, जिसमें गौर करना ज़रूरी है। लेकिन मुझे समर्थन मिल रहा है। खेसारी लाल यादव जी के सपोर्टर मुझे दिल खोल के सपोर्ट कर रहे हैं और रिक्वेस्ट तो करूँगा, भाई अलग अलग सपोर्ट क्यों? भोजपुरिया लोगों का प्रतिनिधित्व हो रहा है, आओ और भोजपुरी के लिए सपोर्ट करो। किसी स्टार का ये सपोर्ट नहीं है, अभी तो भोजपुरिया है, तो भोजपुरी के लिए जीते हैं, मरते हैं, लड़ते हैं। यहाँ आ कर के भोजपुरी का सपोर्ट करो, चाहे किसी भी स्टार का समर्थक हो। गुजारिश भी करूँगा, हाथ जोड़ना ज़रूरी है, अन्यथा मेरी बातों को ना राइट लेफ्ट करके कुछ और तरीके से लोग परोस देंगे। मैं सबका सम्मान करता हूँ। नहीं, इस बात का पूरा वादा है सर, पूरा कोई एडिट नहीं, कुछ नहीं, जिस पे मुद्दे पे बात हुई वो सारी चीज़ें। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये भी था कि क्या आगे चल के, क्योंकि जो खबर चल रही है खेसारी जी के साथ भी अक्षरा जी आगे चलकर फिल्में कर सकती हैं, गानों की तो शायद बात भी हो चुकी है, क्या पवन जी के साथ भी आगे चल के फिल्में कर सकती हैं, या आप कैसे इनको देखते हैं, या आपने फैसला वहीं छोड़ रखा है? एज ए पिता आप कैसे देखते हैं? देखिए, सवाल जटिल है, पर यहाँ पे थोड़ा मुझे व्यक्ति विशेष या परिवार के रूप में अपने आप को आंकते हैं, तो एक चीज़ मुझे दिख रहा है, वो है आत्मसम्मान। जिस जगह जाके इंसान छोटा लगे वैसे बंगले पे जाना नहीं चाहिए, ठीक है? मैंने पहले भी किसी को शायद बोला था, मैं शूटों के वक्त था, तो मुझे खुशी होगी खेसारी जी के साथ काम करने से। मुझे खुशी होगी कि और लोग मिलके, जैसे लोगों ने किया था ना अभी कुछ दिन पहले कि काम नहीं करना है, अक्षरा के साथ काम नहीं करना है, एक लॉबीबाजी लोगों ने बना दी थी ना। मुझे सबके साथ करना है, एक जगह नहीं करना है। अब नाम क्यों लूँ? जहाँ मैं जाके छोटा लगूँ, दरिद्र लगूँ, भिखारी लगूँ, वैसे जगह पे काम नहीं करना है। इससे अच्छा है, ये काम मैंने उनको बोला था कि पटना जाऊंगा, एक ट्रैक्टर निकालूंगा और भाड़े पे चलाऊंगा और कमा के खाऊंगा, छोड़ दूंगा अभिनय। इस जीवन में शायद नहीं। अगर आप मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हैं, मुझे गाली देना चाहते हैं, सहर्ष स्वीकार है, गाली दीजिए। मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, सहर्ष स्वीकार है, आशीर्वाद दीजिए। पर मेरा भी कुछ आत्मसम्मान है, मोरल है, मैं उसको मार के ऐसी हरकतें नहीं करूँगा, न सोचूंगा उस बारे में, और न सोचता भी हूँ, सपने में भी नहीं।
और लोगों के साथ अभी करूँगा ना खेसारी जी के साथ। ओ खेसारी लाल यादव जी, आज इस कैमरे से आपसे गुजारिश करता हूँ, अक्षरा सिंह का बाप होने के नाते, कि आइए खुल के काम कीजिए, गाना नहीं सिर्फ फिल्में भी कीजिए, और ये फिल्म सुपर हिट होगी, दर्शक भरपूर प्यार देंगे, मेरा विश्वास है, ये विपिन सिंह का विश्वास है। आइए काम कीजिए। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत सारी बातें हुई, बड़ा मज़ा आया। और जाते जाते कैमरा आपका है, तमाम दर्शक आपके हैं, प्लीज़ कुछ कहना चाहें आखिरी शब्दों में तो क्या कहेंगे? हमने तो जीवन की जब शुरुआत की थी तो उस वक्त लगता नहीं था कि लोग बाग, दर्शक लोग मेरे जीवन में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, लेकिन जब होश संभाला तो आज उन्हीं दर्शकों के बदौलत अपना तनिक अस्तित्व, अपना तनिक वजूद बना पाया हूँ। विपिन सिंह को भी लोगों ने प्यार दिया है, तभी सैकड़ों पार सिनेमा हमने किया। नीलिमा सिंह को भी आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, तभी वो अपना नाम बना पाई। अक्षरा सिंह को तो भरपूर प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है। अक्षरा सिंह आज आपके सामने है। मतलब मेरा परिवार के 3 लोग आपके चरणों में समर्पित हैं और आपका मनोरंजन करते हैं, और आप लोग दिल खोल के जो आप प्यार और स्नेह आशीर्वाद देते हैं, आजीवन बनाए रखिए। ये काले बाल से अब सफ़ेद हो गया, कल को हमारा वजूद या अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। हमारी आने वाली पीढ़ियाँ आपका मनोरंजन करेंगी, लेकिन आप अपना आशीर्वाद, प्यार, दुलार, स्नेह हमेशा जैसे बरकरार रखा था, आगे भी रखिए। यही गुजारिश और विनती है, और आपका प्रणाम करता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। फिर एक बार आपका बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। बड़ी बारीकी से आपने एक से एक जो बातें रखी हैं समक्ष, ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपीरियंस ही कह सकता है सर। थैंक यू वेरी मच। इनसे कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और मुझे लगता है आपके कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे, जो कुछ बचे भी हैं। सर एक वादा है, जो सवाल होंगे फिर मैं कभी आऊँगा, उसके जवाब आप प्लीज़ वहाँ तक पहुँचाइए, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपके कमेंट बॉक्स में आने शुरू हो जाएंगे। जी प्लीज़। और हाँ, मुझे गाली भी आप देंगे, मैं उसका भी जवाब दूंगा, और उस गाली को दिल से लगाऊंगा, कि चूँकि देखने का नज़रिया, आप चीज़ों को कैसे देखते हैं और उसके बारे में सोचते हैं, ये मेरा मानना है। तो आपके गाली को मैं ज़रूर अलग तरीके से देखूंगा और उसका जवाब दूंगा, पक्का। बिल्कुल सर, और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे दर्शक बहुत प्यारे से हैं और गाली नहीं देंगे, लेकिन सवाल आपसे बहुत होंगे, तो लिखने शुरू कर दें और क्या, बने रहें देसी भारत के साथ। नमस्ते। नमस्ते।